दोस्तों, टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ साथियों, टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आह्वान किया है कि टीचर्स अब पत्र के माध्यम से एक लेटर लिखेंगे प्रधानमंत्री कार्यालय या प्रधानमंत्री के नाम, और दूसरा साथियों ज्ञापन दिया जाएगा सांसदों को। सब लोग अलग अलग संगठन अपने अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं, टेट का विरोध कर रहे हैं। अब साथियों टीएफआई की तरफ से एक बड़ा आंदोलन की बात की गई है। पूरी खबर साथियों आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं साथियों, टीचर्स क्या कर रहा है। देखिएगा, शुरुआत में सभी ने कहा कि हम टेट नहीं देंगे, हम टेट का विरोध कर देंगे, लेकिन अब सभी टेट देने लगे। और किसी ने साथियों सच ही कहा है कि टीचर्स कहता कुछ और है, करता कुछ और है। देखिएगा, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं। जो लोग विभिन्न शहरों में यूपी टेट की परीक्षा देने गए थे, उन्होंने बताया कि भारी भीड़ थी, ठीक है, जिसमें टीचर्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी। संख्या बढ़ने के कारण आयोग को परीक्षा 5 पाली में करानी पड़ी। 5 शिफ्ट में परीक्षा हुई। इनमें वह भी टीचर्स है जो टेट के विरोध में कभी गए नहीं थे। जितने भी धरना प्रदर्शन हुआ कोई नहीं गया, लेकिन परीक्षा देने में पूरी तत्परता हर से लग गए। सभी लोग पहुंच गए। धरना प्रदर्शन में कोई नहीं गया, लेकिन टेट एग्जाम देने सब पहुंच गए। इनमें से वह लोग भी था जिसको किसी आंदोलन में अपने शहर में जाने में ही बहुत कष्ट होता था। आपके जिले में कोई आंदोलन हो रहा हो तब भी नहीं जाते थे, लेकिन यूपी टेट परीक्षा देने दूसरे जिले में पहुंच गए, मंडल में पहुंच गए, दूर दूर पहुंच गए। वह लोग भी थे जो हर आंदोलन में बीमार हो जाते थे, लेकिन परीक्षा में बारिश में बीमारी नहीं हुए। बहुत से भीग गए, बारिश का मौसम चल रहा है फिर भी परीक्षा दे आए। वह लोग हैं जिनको स्कूल की छुट्टी के बाद घर पहुंचना बहुत जरूरी होता था, लेकिन परीक्षा के लिए सुबह 4 से 5 बजे निकलकर शाम को 7 से 8 बजे घर पहुंचे। तो यहाँ पर आंदोलन के लिए टाइम नहीं था। वह लोग भी हैं जो आंदोलन में इसलिए नहीं जाते कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। परीक्षा में उन्हें गर्मी में बिल्कुल परेशान नहीं किया, इतनी गर्मी पड़ रही फिर भी वो परेशान नहीं हुए। वह लोग भी हैं जो आंदोलन में सिर्फ शक्ल दिखाकर चले जाते हैं, लेकिन परीक्षा में पूरे समय गर्मी में भी जिम्मेदारी से बैठे रहे आराम से। वह लोग भी हैं जो चाहते कि आंदोलन सिर्फ स्कूल समय में ही हो, लेकिन परीक्षा में सुबह से शाम तक रहे। तो यहाँ पर साथियों, अगर यही भीड़ जो 20 लाख जो टीचर्स, मतलब 15 लाख तो मान लो जो टीचर्स हैं, अगर यही भीड़ टेट के विरोध में हर शहर में पूरी तत्परता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ सड़कों पर होती, तो शायद आज परीक्षा केंद्र में इतनी भीड़ नहीं होती और ना बैठने की जरूरत होती। चलेगा साथियों, यहाँ पर साथियों मैं आज आपको बता दूं क्या क्या बात है। मेरे पास मैसेज आया, मैंने कहा चलो भाई बताना जरूरी। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, एक लेटर देखिएगा। ये डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी ने एक पोस्ट किया है, ट्वीट किया है। टेट की अनिवार्यता खत्म करने के विषय में माननीय श्री CR पाटिल मंत्री भारत सरकार से अपने सहयोगी साथी श्री राममूर्ति ठाकुर महासचिव झारखंड और श्री राहुल अंकुश गवाड़े उपाध्यक्ष गुजरात एवं श्री राधे रमन त्रिपाठी उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के साथ भेंट की। तो यहाँ पर डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी जो कि CR पाटिल मंत्री भारत सरकार के पास पहुंचे और स्टेट को पूरी की पूरी उन्होंने बात बताई। चलेगा साथियों, अब एक लेटर मैं आपको साइड से दिखा रहा हूँ। लेटर साइड से देखिएगा, ये टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया का लेटर है और 8 जुलाई 2026 को लेटर है। ये अंग्रेजी में है, पूरा अंग्रेजी में बनाया गया है, क्योंकि हर अन्य राज्यों में अंग्रेजी ही चलती है, हिंदी कम जानकारी होती है। जैसे साउथ के राज्य वहाँ पर हिंदी लोग नहीं जानते, तो अंग्रेजी चलती है, तो इसलिए ये लेटर बनाया। तो ये लेटर टू द स्टेट प्रेसिडेंट यानी जनरल सेक्रेटरी ऑल एफिलेटेड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये TFI के समस्त जो अन्य राज्यों में जितने भी लोग जुड़े हैं TFI से, उनको सभी साथियों एक लेटर भेजा गया है। सबमिशन ऑफ ए मेमोरेंडम टू द ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीकिंग अमेंडमेंट टू द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन RT एक्ट फॉर एबॉलिशिंग द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू क्वालिफाई द टीचर एबिलिटी टेस्ट। तो यहाँ पर साथियों ये लेटर अंग्रेजी में है, मैं इसका हिंदी कर रहा हूँ साथियों। हिंदी में आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या लिखा है। देखिएगा, विषय जो है वो है सांसदों को ज्ञापन देकर RT अधिनियम में संशोधन कराने की मांग,
ताकि शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पास करना अनिवार्य ना रहे। ठीक है, यहाँ पर मैं सार बता दूं क्या है। टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपने सभी राज्य संगठनों को निर्देश दिया है कि वे 12 जुलाई से, ध्यान दीजिएगा, 12 जुलाई 2026 से 18 जुलाई 2026 तक पूरे देश में एक अभियान चलाएंगे। यहाँ साथियों तारीख नोट कर लीजिए, 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक। पत्र में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट के सिविल अपील संख्या 1385/2025 के निर्णय के बाद आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए भी टेट पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया का मानना है कि यह ऐसे शिक्षकों के साथ अन्याय है, इसलिए अक्टूबर 2025 से संगठन लगातार प्रयास कर रहा है कि संसद कानून में संशोधन करे और इन शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता समाप्त की जाए। अब क्या करने को कहा गया है इस लेटर में आप देख लीजिए। 12 से लेकर 18 जुलाई 2026 के बीच देश भर के सांसद को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ठीक है, सभी लोग अपने अपने जिले में ज्ञापन देंगे। अधिक से अधिक शिक्षकों को इस अभियान में शामिल किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स इसमें जुड़े, और ज्ञापन की एक प्रति भारत के प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को भी रजिस्टर्ड डाक से भेजी जाएगी। तो जो ज्ञापन दिए जा रहे हैं उसकी एक प्रति तो आप लोगों को सांसदों को देना है और एक प्रति सभी के हस्ताक्षर होने चाहिए। वो साथियों एक शिक्षा मंत्री जी को भेजी जाएगी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को भेजी जाएगी। सभी पदाधिकारियों से इस अभियान को सफल बनाने का अनुरोध किया गया है। तो यहाँ पर साथियों यह कोई पत्र कोई सरकारी आदेश नहीं कि आप लोग आदेश मानो कि गवर्नमेंट आदेश है। तो यहाँ पर टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से लेटर जारी किया गया है। साथियों एक लेटर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि टीचर्स पे टेट होना चाहिए, टेट लागू होना चाहिए। देखिएगा, एक मैं आपको ये उपखंड मजिस्ट्रेट यानी उप जिलाधिकारी के कार्यालय का एक लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये लिपिक ने लिखा है, यहाँ पर वो तैनात है एसडीएम साहब के, राजस्थान का है। देखिएगा 3/3/7/2026 का लेटर। देखिएगा कितनी गलतियाँ की गई हैं, और बात कर रहे कि टीचर्स को टेट देना चाहिए। देखिएगा टेट तो इन लोगों को देना चाहिए। देखिएगा सालासर मंदिर में दर्शनार्थियों द्वारा सालासर मंदिर में दर्शन के समय फोटो एवं वीडियो बनाने के जाम लगने एवं भगदंड की स्थिति प्रतिदिन बनती है। उन लोगों द्वारा मंदिर परिसर में मोबाइल से रील बनाने के कारण मंदिर की पवित्रता भंग होती है, साथ ही मंदिर की सुरक्षा की दृष्टि से भी उपयुक्त नहीं है। एवं पिछले कई दिनों से सालासर मंदिर परिसर में अभद्र घटनाएं व दर्शनार्थियों व अन्यों द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने के कारण मंदिर परिसर में अव्यवस्थाएं भी हुई हैं। इन अव्यवस्थाओं व घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए मंदिर परिसर में स्मार्ट वॉच व मोबाइल प्रतिबंध करना आवश्यक है। अतः मंदिर परिसर की सुरक्षा हेतु अव्यवस्थाओं व व्यवहार जैसी घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए मंदिर परिसर में तत्काल प्रभाव से स्मार्ट वॉच व मोबाइल को सालासर धाम में पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। तो यहाँ पर साथियों जिला मजिस्ट्रेट साहब है, उनका लेटर। लेकिन अब ये देखिएगा, ये जो लाल लाल पॉइंट है ना, ये लाल लाल, ये सब मिस्टेक है। एक एक हिंदी इन्होंने मिस्टेक करी है। तो फिलहाल क्या लग रहा है, इनको भी टेट देना चाहिए, इनका भी एक टेस्ट होना चाहिए। तो टीचर्स के ऊपर ये क्यों डाला जा रहा है? तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।